Namaskar friends, welcome to Headlines of the Day. In this video, we will discuss major headlines of the Hindu of 20th August 2022, right? तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी पहली हेडलाइन से, जो कि है चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वर्क इन सेम डायरेक्शन टू रिस्टोर टाइज। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, challenges, the ongoing efforts and how far has the progress been made and suggest a way forward। तो अभी ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया चाइना के रिलेशंस हैं दे आर इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज। उसी के कंटेक्स्ट में चाइना का रिप्लाई आया है कि अगर दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर काम करेंगी तो उनके जो रिलेशन है ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएंगे, राइट। अगर आपको और अच्छे से इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में जानना है तो उसका लिंक अवेलेबल है कहां पे? डिस्क्रिप्शन में, ठीक। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज गिव आधार डिटेल्स ऑफ 12 बांग्लादेशी नेशनल्स। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड है पेपर 2 गवर्नेंस सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना सेक्शन 33 ऑफ द आधार एक्ट। अब ये क्यों न्यूज में था अभी? क्योंकि रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट डायरेक्टेड द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल्सो नोन एज उदय, to furnish information and documents submitted for securing Aadhaar by 12 Bangladeshi nationals। और उसमें से कुछ जो थे they are already convicted in gang rape case। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों डायरेक्शन दिया है? क्योंकि एनआईए ने अप्रोच किया था कर्नाटका हाईकोर्ट को आफ्टर उदय डिक्लाइन टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय इमिग्रेंट्स। अब क्यों डिक्लाइन किया था? क्योंकि जो सेक्शन 33 ऑफ द आधार एक्ट है वो इट मैंडेट्स दैट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम बीइंग रिवील्ड can be disclosed in certain cases only by an order of the court not inferior to a judge of high court, right। Our next important headline is the injustice of exceptionalism। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट इज द लॉ ऑन remission of sentences of convicts, how did the Gujarat's 1992 remissions policy became applicable in case even though changes had been made in 2014, की एनालिसिस एंड वे फॉरवर्ड। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि गुजरात गवर्नमेंट रिलीज्ड 11 कन्विक्ट्स इन बिल्किस बानो केस ऑफ 2002 गुजरात रियोट्स रिलाइंग ऑन द 1992 पॉलिसी following direction of the Supreme Court, while the state government revised policy of 2014 would have made them ineligible for the remission, right। अब अगर हम इंडियन लॉस और रेमिशंस की बात करें तो अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन President and governors have the power to pardon and to suspend, remit or commute a sentence passed by the courts. Also, since prison is a state subject, states governments have the power under section 432 of the Code of Criminal Procedure, also known as CRPC, to remit sentences. However, section 433A of the CRPC put certain restrictions on these powers of remissions, right। बाकी इस आर्टिकल में बहुत कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, you can go through that, right। Our next important headline is and this asymmetrical conflict over freebies। ये अवेलेबल है पेज नंबर 8 पे और रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाई डिड द इशू ऑफ फ्रीबीज बाउंस बैक, व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ फ्रीबीज इन इंडिया, नेगेटिव इंपैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। तो फ्रीबीज को हमने लगातार अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है और उसका लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, राइट। Our next important headline is India team deliberating on Ocean Diversity Pact। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और रिलेटेड है पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन से, ठीक है। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स ऑफ द फोर्थकमिंग एग्रीमेंट टू कंजर्व मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन द हाई सी एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो अगर हम हाई सीज की बात करें तो हाई सीज क्या होती हैं? दे आर ओशन सरफेस एंड वाटर कॉलम बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक। अब इट इज कंसिडर्ड एज कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड एंड इट इज बियॉन्ड एनी नेशनल ज्यूरिसडिक्शंस। अगर हम अभी प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो जो हाई सीज हैं इट कंप्राइजेस नियरली 45% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब ये जो एग्रीमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया और की एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट इज डिसाइडिंग ऑन द राइट ऑफ द कंपनीज दैट अंडरटेक एक्सप्लोरेशन फॉर मैरीन रिसोर्सेज, राइट। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज अमेठी यूनिट ऑल सेट टू मेक AK-203 राइफल्स, राइट। ये अवेलेबल है पेज नंबर 1 पे और रिलेटेड है पेपर 3 डिफेंस सेक्शन से, ठीक है। इस आर्टिकल में हमें जानना है AK-203 राइफल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ओवर 6.1 लाख AK-203 राइफल्स कॉस्टिंग ओवर 5,000 करोड़ विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय किसके द्वारा? इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर के द्वारा। कहां पे? अमेठी में। अमेठी कहां है? उत्तर प्रदेश में, ठीक।
Our next and last important headline is FTA norms to prevail in rules of origin disputes. ये अवेलेबल है पेज नंबर 14 पे और रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन से. अब in this article we have to know what are the provisions of customs administration of rules of origin under trade agreements. What are the free trade agreements? ठीक है, अगर हम इस रूल की बात करें तो came into effect in 2020, right? And it empowers the custom officers to ask importer to furnish further information consistent with the trade agreement in case the officer has the reason to believe that country of origin criteria have not been met. ठीक है, where the importer fails to provide the requisite information, the officer can make further verification consistent with trade agreement, right? In the event of conflict between a provision of these rules and the provisions of rule of origin, the provision of rule of origin shall prevail to the extent of the conflict, right? अगर हम FTAs की बात करें तो अंडर FTAs ट्रेडिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो एग्री करते हैं रिड्यूस करने के लिए. क्या रिड्यूस करने के लिए? इंपोर्ट एंड कस्टम ड्यूटीज ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन देम besides relaxing norms to promote trade in services and investments. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज FTAs with several countries. कौन सी कंट्रीज हैं वो? जैसे कि UAE के साथ है इंडिया का, मॉरिशस के साथ है, जापान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, ठीक है, सिंगापुर के साथ है एंड एशियन मेंबर्स के साथ भी है, राइट? तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर लिसनिंग. ऑलवेज कीप द ड्रीम अलाइव.